Hello, my children's zone. How are you? Yes, I hope you all are fine. Okay, myself तेजल गोस्वामी और मेरी ये YouTube चैनल ज्ञान वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड 7 उसका चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, बट इससे पहले आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको एजुकेशन के रिलेटेड टोटली अपडेट्स इजीली मिलती रहे। ओके बच्चों, चलो क्या क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्या क्वेश्चन पूछा है पहले तो हम ये समझेंगे। हमें ये कहा गया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी कि जो दिए गए हैं फ्रैक्शन उसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। ओके, उसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? 2/5 इंटू 5 इंटू 1/4। ओके बच्चों, अब देखो लेट स्टार्ट। कैसे करेंगे? 2/5 एज इट इज। ओके, अब ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 5 4 जा 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाय 4। ओके बच्चों, अब देखो कहां पे हम कट कर सकते हैं? ऊपर नीचे या कट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे क्रॉस में, यस डायगोनल वे में हम कट कर सकते हैं, राइट। बट बीच में क्या होना चाहिए? यस मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे प्लस और माइनस है तो हम कट कर सकते नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई, दैट्स व्हाई वी कैन कट आउट दिस। ओके, अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये कट हो गया बच्चों। 2 2 जा 4। ओके, अब 2 के टेबल में ना तो 21 आता है, ना ही 5 के टेबल में 21 आता है। यस, तो अब कुछ कट हो सकता नहीं है। अब देखो 1 बचा यहाँ पे, 1 इंटू 21 यानी 21 1 जा 21, 5 2 जा कितना हुआ? 5 2 जा 10। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया, राइट बच्चों। दिस वन इज आंसर। बट अब यहाँ पे देखो, ये न्यूमरेटर और दिस वन इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? न्यूमरेटर के कंपैरिजन में कैसा है? छोटा है, यानी कि 21 से 10 क्या है? छोटा है। तो जब भी ये डिनोमिनेटर छोटा होता है तब हम क्या कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 10 है, उसका टेबल बोलेंगे और किसकी नजदीक जाएंगे? 21 की। वेरी गुड। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो नजदीक हुआ। तो 10 2 जा, तो 10 2 जा 20, 20 हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? 21। तो 20 में मैं कितने ऐड करूंगी तो मुझे 21 मिलेगा? 1। दिस वन इज 1। तो ये हमें आंसर मिला मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्या मिला? 2 इंटू 1/10 हुआ। दिस वन इज ऑल्सो आंसर, बट ये कन्वर्ट हो सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसलिए हमने कन्वर्ट कर दिया। हुआ? कितना आसान है ना। ओके बच्चों, वेल डन। अगर आपको यहाँ पे टेबल वाली मेथड पे नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से 21 डिवाइड बाय 10 ऐसे भी कर सकते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0। ओके, हमने डिवाइड किया। अब क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, रिमाइंडर जो भी मिलता है वो हम ऊपर लिख देंगे। ओके, और जो क्वोशंट मिलता है वो क्या है? आगे रख देंगे। तो ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छी लगे तो आप ये कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आपको टेबल की अच्छी लगे तो आप वो कंटिन्यू करिए। ओके, बोथ आर राइट। ओके बच्चों, वेल डन। तो दिस वन इज कंप्लीट हियर। ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। यस बच्चों, व्हाई? बिकॉज ऑफ योर इंफॉर्मेशन। जब भी आप ये एक्सरसाइज करो तो आपको पता चले कि ये कहां से आया। ओके बच्चों, तो ये मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देती हूँ। ओके, अब देखते हैं दूसरा सम। क्या है बच्चों? ये समझ में आया? वेरी नाइस। ओके, वेल डन बच्चों।
अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आपको फिर से समझाने की ट्राई कर सकूं। ओके बच्चों, वेल डन। अब देखो ये दूसरा सम में क्या है, 6 इंटू 2/5 इंटू 7/9। ओके, चलो कैसे करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 6 जा कितना होगा 30। ओके, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30। ओके, 30 प्लस 2 32 डिवाइड बाय 5 इंटू 7/9। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ कट नहीं हो सकता, ना ही 9 के टेबल में 32 आएंगे, 9 5 के 7, कुछ भी कट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों को मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस एग्जैक्टली, चलो कर देते हैं। 32 7 जा, ओके, 32 7 जा कितना होगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22। तो क्या मिला हमें बच्चों, 2 2 4 डिवाइड बाय 5 9 जा 45 हो गया। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, ये हमें आंसर मिल गया, राइट। बट देखो न्यूमरेटर बड़ा है और यस डिनोमिनेटर कैसा है, इसके कंपैरिजन में छोटा है, तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो करेंगे। अब देखो 45 को यूं ही ऐसे ही रख देंगे। यस, बट यहाँ पे देखो हमें 45 का टेबल तो नहीं आता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 2 2 4 डिवाइड बाय 45। ओके बच्चों, अब देखो ये ठीक से नहीं लिखा है मैंने, कलर चेंज करती हूँ। टू टू 4 डिवाइड बाय 45। ओके, अब देखो 45 का टेबल तो हमें नहीं आता है, हम क्या करेंगे 45 का टेबल बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, 45 1 जा 45। ओके, अब यहाँ पे 45 ऐड करने का, 45 ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 90। तो ये हमें क्या मिला 2 जा। ओके, देन इसमें वंस अगेन 45 ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये किसका टेबल है 45 का, इसीलिए मैं 45 ऐड करते जाऊंगी। तो ये हमें मिला 45 2 जा 5 9 प्लस 4 13। तो ये हमें क्या मिला बच्चों 45 3 जा। समझ में आया है ना, आसान। इस तरह से ऐड करते करते हमें 45 का टेबल मिल जाएगा। 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8 और 1। ओके, तो ये हमें क्या मिला बच्चों 45 4 जा। समझ में आया। तो ये हम इस तरह से हम क्या बना सकते हैं 45 का टेबल। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 45 2 जा 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। इस तरह से आप करना है तो इसी तरह कर सकते। बट अगर आप 45 जो भी आंसर मिला उसमें ऐड करते जाएंगे ना, तो आपको 45 का टेबल मिल जाएगा, ओनली और एडिशन करके, राइट। ओके, अब देखो ये हमें मिला 45 4 जा 180। अभी तक हमें किसके नजदीक जाना है 2 2 4 के, तो 45 5 जा कैसे करेंगे 180 प्लस 45, राइट। 5 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 2 2 5। तो ये क्या हो गया 45 4 जा है, तो ये हमें क्या मिला 45 5 जा। तो ये तो बड़ा हो गया 45 5 जा। तो किससे, यस किससे डिवाइड करेंगे 45 4 जा। वेरी गुड, 45 4 जा 180। ओके बच्चों, अब देखो 4 का 4, 12 माइनस 8 4, 2 पहले 1, 1 माइनस 1 0। तो अब क्या करेंगे, यस डिनोमिनेटर को एज इट इज हमने रख दिया। यस बच्चों, अब ये रिमाइंडर जो मिला वो हम कहां पे रख देंगे, यहाँ पे ऊपर। तो ये मिला 44 और क्वोशंट में क्या मिला 4, वो हम आगे रख देंगे। तो ये हुआ हमारा आंसर, है ना, एकदम इजी बच्चों। यस,
तो ऐसे कर सकते हैं हम ये वाले सम। कितना आसान है ना। वेरी गुड बच्चों, आप अच्छी तरह से अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। यस, अच्छे वाले हैंड राइटिंग से। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारा क्वेश्चन? 3/2 इंटू 5 × 1/3। ओके बच्चों, अब देखो 3/2 मल्टीप्लाई, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 3 5 जा 15, 15 + 1 16, 16 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 3 तो कट हो गया, 3 1 जा 3। ये क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो हमें आंसर मिल गया 8। ओके, दिस वन इज अवर आंसर, है ना, एकदम इजी। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? 5/6 इंटू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। 7 2 जा 14, 14 + 3 17, 17 डिवाइड बाय 7, यानी 17 डिवाइड बाय 7। अब क्या करेंगे? यस, डायगोनल वे में कुछ भी कट हो सकता है तो कट कर देंगे, और ऊपर नीचे भी कट करेंगे, बट बीच में क्या होना चाहिए? यस, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ओके, बट ना ही 6 के टेबल में 17 आएगा, ना ही 5 के टेबल में 7 और एनीथिंग। ओके, तो ये कट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वालों को नीचे के साथ। 17 5 जा कितना होगा? 85, 6 7 जा 42। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर हमारा कैसा है? न्यूमरेटर के कंपैरिजन में छोटा है, तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो 42 का टेबल बोलेंगे तो 42 2 जा कितना होगा? 42 2 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्या हुआ? 84 मिल गया। तो 44 2 जा 84। ओके बच्चों, 84 में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे 85 मिलेगा? 1 ऐड करने से। तो दिस वन इज अवर आंसर, है ना, एकदम इजी बच्चों। ओके, आप अच्छी तरह से अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए। यस, वेरी गुड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ वन देखो, 3 × 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 7। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 5 3 जा 15, 15 + 2 17, 17 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 7। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ कट हो सकता है नहीं, तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 17 4 जा, यस बच्चों, 17 4 जा, और यहाँ पे 5 7 जा, राइट। 17 17 4 जा 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 + 2 6, कितना होगा? 68। ओके बच्चों, 17 4 जा 68 डिवाइड बाय 30, 7 5 जा 35। ओके, अब देखो क्या करेंगे? यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, 68 से 35 छोटा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? 35 1 जा 35, 35 2 जा कितना होगा? 70। तो 70 तो 68 से बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 35 1 जा 35। अब हमें कितना चाहिए? 68। तो 68 में से मैं क्या करूंगी? 35 माइनस कर दूंगी। ओके, 35 1 जा 35, हमें कितना चाहिए? 68। तो 8 - 5 3, 6 - 3 3, तो कितना हुआ? 33। यानी कि अगर मैं 35 में 33 ऐड करूंगी तो कितना मिलेगा मुझे? 68। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या होगा? 33, है ना। ओके, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे बच्चों? यस, डिवाइड तो आता ही है, डिवाइड में करेंगे। 68 डिवाइड बाय 35। ओके,
35 वन जा 35, 35 टू जा 70 होगा, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। 35 वन जा 35, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 3 3। ये डिनोमिनेटर एज इट इज रख देंगे, रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे ऊपर रख देंगे और क्वोशंट है वो आगे रख देंगे। हो गया। तो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, है ना आसान। वेरी गुड बच्चों। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रखती हूँ, ताकि आप जब भी एक्सरसाइज करो तो आपको पता चले कि ये कहां से आया। ओके, चल अब हमारे पास नेक्स्ट है, क्या है? 2 इंटू 3/5 मल्टीप्लाई 3। ओके, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, 13 डिवाइड बाय 5 इंटू 3। 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 रख देते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं कुछ कट होता है नहीं होता है। 13 3 जा, यस, कितना होगा? 39। 5 1 जा 5। ओके, अब कैसे करेंगे? जो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है तो क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। वेरी गुड बच्चों। तो 5 को ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, 5 का टेबल बोलेंगे और किसके नजदीक जाएंगे? 39 के। 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो वो तो बड़ा हो गया। 5 7 जा 35, 35 में मैं कितने ऐड करूं तो 39 होगा? 4 ऐड करेंगे। हो गया। तो ये आंसर मिल गया 7 इंटू 4/5। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो हम कैसे करेंगे? 39 डिवाइड बाय 5। 5 7 जा 35, 9 माइनस 5 4 0। अब क्या करेंगे? ये डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे, रिमाइंडर जो मिला वो हम ऊपर रख देंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे ये 4 ऊपर रख दिया और जो क्वोशंट मिला वो क्या आगे रख देंगे। ये वाला है रिमाइंडर और ये वाला है हमारा क्वोशंट। क्वोशंट आगे रख देने का, रिमाइंडर यहाँ पे रख देने का और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देना। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट अभी भी एक है, लास्ट क्या है बच्चों? 3 इंटू, वेरी गुड, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 7 जा 21, 21 प्लस 4 25। ओके, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, 25 डिवाइड बाय 7 इंटू 3/5। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ कट हो सकता है। हाँ, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 5 3 जा 15 और 7 1 जा 7। अब देखो ये तो आसान है क्या नहीं बच्चों? डिनोमिनेटर छोटा है 15 के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। वेल डन बच्चों, वेल डन। अब देखो किसका टेबल बोलेंगे? 7 का, जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल बोलेंगे और किसके नजदीक जाएंगे? 15 के। 7 2 जा 14, 14 में कितने ऐड करूं तो मुझे 15 मिलेंगे? 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 1/7। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ये भी हमारा आंसर ही है। ओके, बट यहाँ पे हमने देखा है ये डिनोमिनेटर छोटा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके बच्चों, समझ में आया? वेल डन, वेरी गुड बच्चों। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? यहाँ पे विच इज ग्रेटर। ओके, यानी कि हमें जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कौन सा बड़ा है ये हमें कहना है, राइट? कैसे कहेंगे? यस, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5
ऑफ 5/8। ओके, तो ये दोनों हमारे अलग अलग क्वेश्चन हुए, ये एक पार्ट हुआ और ये एक पार्ट हुआ। ओके, पहले तो हम क्वेश्चन को समझने की ट्राई करेंगे, राइट। अब देखो, इन दोनों में से, यस, दिस वन और दिस वन, इन दोनों में से किसका आंसर बड़ा आता है? ओके, इसका आंसर बड़ा है और इसका आंसर, जो भी बड़ा है यानी कि जो भी ग्रेटर है उसको हमें बताना है, राइट। तो चलो फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। अब देखो बच्चों, जो भी कट होता है कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14। तो ये हमें क्या मिला बच्चों, 3/14। ओके, अब देखो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कैसा है, न्यूमरेटर से बड़ा है, इसलिए नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पे करेंगे 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5/8। अब देखो 5 5 कैंसल आउट, 5 1 जा 5। अब क्या बचा हमारे पास, 3/8। ओके, तो अब देखो बच्चों, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये तो हम आसानी से नहीं कह पाएंगे क्योंकि यहाँ पे है क्या, यस, 3/14 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3/8। ओके बच्चों, तो अब ऐसा कभी भी हो तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के साथ कुछ लेने देने का नहीं, बट हमारा डिनोमिनेटर दोनों का कैसा हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 14 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 8 और ये रहा 14, कैसे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अभी भी 2 से चलेगा, 2 2 जा 4, 7 को एज इट इज रहने देंगे। अब देखो 2 1 जा 2, 7 को एज इट इज, वाई, बिकॉज 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता है। अब क्या करेंगे, 7 का टेबल, 1 का 1, 7 1 जा 7। तो हमें एलसीएम क्या मिला बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा कितना मिला, 2 into 2 into 2 into 7 कितना मिला बच्चों, 56। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। अब देखो हमारा एलसीएम कितना मिला, 56। अब देखो, अब यहाँ पे करेंगे, ये क्या है बच्चों, 3/14। ओके, 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 56 मिलेगा। 14 4 जा, आया ना बच्चों, 14 4 जा 56। तो यहाँ पर मैंने 4 चॉकलेट दी है नीचे वाले को, तो ऊपर वाले को भी कंपलसरी कितनी चॉकलेट देने की, 4। ये एलसीएम का रूल है, राइट। अब देखो 3 4 जा 12 और 14 4 जा कितना होगा, 56। तो ये हमें आंसर मिल गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे भी सेम करेंगे, 3/8। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 56 मिलेंगे। 8 7 जा, वेरी गुड, 8 7 जा 56। यहाँ पे मैंने 7 चॉकलेट्स दी है तो ऊपर वाले को भी मैं कितनी दूंगी, 7। तो 3 7 जा 21 डिवाइड बाय 8 7 जा 56। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा हो गया, सेम। ओके, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे 12 बड़ा है या 21, 21। तो अब ये हमारा नंबर जो है वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर। समझ में आया, क्योंकि 12 क्या 21 से छोटा है। तो 12/15 और 21/56, सॉरी 12/56 और 21/56, कौन सा नंबर बड़ा होगा, 21/56। ओके, तो 21/56 बड़ा हुआ तो इससे बड़ा हुआ, यहां से ये नंबर यानी कि दिस वन। तो विच इज ग्रेटर, तो हम बोलेंगे 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर।
समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में 3/5 of 5/8 is greater, है ना इजी बच्चों? वेल डन, वेल डन। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम ये सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। देन हम दूसरा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, 1/2 of 6/7 और दूसरा नंबर क्या है, 2/3 of 3/7। उसमें से कौन सा बड़ा है, यानी कि विच इज ग्रेटर, ये हमको बताना है। तो चलो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे? 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वेरी गुड, इंटू 6/7। अब देखो यहाँ पे कुछ कट हो सकता है, यस, ये क्रॉस वे में कट हो सकता है और ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं, राइट। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमें क्या मिला बच्चों, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर में 7 1 जा 7, तो दिस वन इज अवर आंसर, यस। अब देखो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन का कुछ जरूरत ही नहीं है और वैसे भी होगा भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर कैसा है, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो यहाँ पे वो पॉसिबल भी नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे करेंगे 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/7, देखो 3 1 जा 3, तो 3 3 तो कट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 2 और नीचे 7। अब देखो यहाँ पे 3/7 है और 2/7 है, तो डिनोमिनेटर दोनों में कैसा है, सेम है। तो अब हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि कौन सा बड़ा होगा, यस 3 बड़ा है या 2, 3 वाला बड़ा है। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। क्या हुआ, 3/7। तो यानी कि 3/7 यानी कि क्या आंसर मिलेगा, यस, आंसर इज लाइक दैट। क्या बड़ा होगा, 1/2 ऑफ 6/7 number is greater। है ना, यहाँ पे एलसीएम की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम मिले तो हमें कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 3 बड़ा है या 2, 3 बड़ा है, तो यानी कि ये नंबर बड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस 1/2 of 6/7 is greater to compare with like this number। ओके, तो बच्चों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और आपके फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मैं आपको ऐसे ही यस फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती रहूं और मुझे इससे यस अच्छी सी कमेंट करना और आपके फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि मुझे यस मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, और आपका सहयोग और आपका सपोर्ट ही मुझे यस फ्री एजुकेशन के लिए यस काम करने के लिए एफिशिएंसी यस फुल्ली सपोर्ट देगा, एनर्जी देगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।